देखो, एक होता है इलेक्ट्रिक हीटर, है ना, जिसे हम विद्युत ऊष्मक भी कह देते हैं, विद्युत ऊष्मक या विद्युत हीटर। देखा होगा सभी लोगों ने इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर का काम क्या होता है भाई? खाना पीना बनाने के काम आता है। खाना पीना आप लोग बना लेते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर से पानी गर्म कर लेते हैं, कोई चीज उबालना है, कोई चीज पकाना है, इवन रोटी तक बना लेते हैं। कई लोग उसमें तवे पे रख करके रोटी बना लेते हैं। तो अब ये भी क्या है? ये भी एक विद्युत हीटर का ऊष्मीय प्रभाव है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। रखा है, चलो किसी दिन बताइए। खाना बना के या पका के कैसे काम करता है, कितने टेम्परेचर पर जलने लगता है, रक्त तप्त क्यों हो जाता है? होता क्या है, एक चीनी मिट्टी की प्लेट होती है, उसमें खांचे कटे हुए होते हैं। खांचे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि एक दूसरे से टचिंग ना होने पाए उनकी आपस में। एक दूसरे से टचिंग होगी तो करंट किसी डायरेक्शन में है और छोड़ेगा तो किसी और डायरेक्शन में जाएगा, फॉल्ट होगा, स्पार्किंग होगी। अच्छा, जो विद्युत हीटर, जो चीनी मिट्टी की प्लेट होती है, उसमें लगी होती है कि स्प्रिंग, सभी जानते हैं। वो स्प्रिंग मिश्र धातु की बनी होती है, जिसका नाम होता है नाइक्रोम। नाइक्रोम का तार होता है सर्पिला आकार का, गोल गोल घुमा करके सर्पिला आकार बना दिया जाता है। सर्पिला आकार का क्यों बनाते हैं? ऐसा करने से कम जगह में अधिक तार की लंबाई आ जाएगी। जितना अधिक तार होगा उतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, उतनी अधिक धारा प्रवाहित होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, सर्पिला आकार का बना देते हैं गोल गोल छल्लों के रूप में, और फिर उसे खांचे में टच कर देते हैं। अब मिले उसके दो सिरे हमको, उन दो सिरों को अब जैसे हीटर में आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें संबंधक पेच लगा दिए, प्लग लगा दिया, या डायरेक्ट तार जोड़ दो। वो जो व्यक्ति जैसा उपयोग कर रहा है, जिस पर्पस से उपयोग कर रहा है, उस पर्पस से वो ज्वाइन कर लेता है। उसमें दो तार लगाए और विद्युत धारा की सप्लाई दे दी। विद्युत धारा की जैसे ही सप्लाई देंगे, नाइक्रोम का तार जलना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा तो रक्त तप्त हो जाएगा। 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस पर ही वो रक्त तप्त हो जाता है और अच्छी खासी ऊष्मा उत्पन्न करने लगता है, अच्छी खासी हीट उत्पन्न करने लगता है। फिर उसमें आप कुछ भी चाहे तो पकाएं, गलाएं, उबालें, चाहे कुछ भी करें। ठीक है, तो विद्युत हीटर का अगर कोई टिप्पणी आती है लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में कि हाँ भाई, विद्युत हीटर हमारा क्या कहलाता है। आगे पूरी बात समझ में?